हेलो एवरीवन, दिस इज विकास हेयर और आज हम नीट 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं है। सेक्स रेशो भी हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के अंदर पढ़ते हैं, नेटिलिटी भी पढ़ते हैं, मोर्टेलिटी भी पढ़ते हैं, लेकिन स्पीसीज इंटरेक्शन है, ये क्या पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीसीज इंटरेक्शन। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। किस टाइम पे ग्रोथ है जो वो मैक्सिमम रहती है, कौन से फेज के दौरान। जब हम ग्रोथ कर्व पढ़ते हैं तो हम उनमें क्या देखते हैं कि जो इनिशियल फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो ये फेज है इसको हम क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं। इसके बाद जब क्या है फास्टली इंक्रीज होता है, मैक्सिमम इंक्रीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, लॉग फेज बोलते हैं। और लॉग को ही क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है स्टेशनरी फेज। ये क्या आ जाता है, स्टेशनरी फेज आ जाता है। तो मैक्सिमम ग्रोथ पूछी हुई थी, मैक्सिमम ग्रोथ के लिए क्या रहेगा, लॉग फेज रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। तो इसका आंसर रहेगा फिब्रस रूट से। ठीक है, जो कहाँ से अराइज हो रही है, मेन जो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से अराइज हो रही है, उनको हम क्या बोलेंगे, फिब्रस रूट बोलेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है, प्राइमरी रूट क्या रहेगी, जो मेन रूट रहती है उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं। और प्रोप रूट क्या होती है, जैसे बेनियन है, बेनियन के अंदर क्या है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं मेन स्टेम से, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोप रूट बोलते हैं। और लेटरल रूट भी नहीं होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फिब्रस रूट रहेगा। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से जो डिजीज है उनको, डिजीज कॉजिंग जो उनके ऑर्गेनिज्म है उनसे मैच करना है। तो टाइफॉइड है, टाइफॉइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफीमोरियम से होता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। नेक्स्ट निमोनिया है, निमोनिया किससे होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, तो फोर्थ रहेगा। फिलियरिसिस जिसको एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं, किससे होता है, बुचेरिया से होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट रहेगा। और मलेरिया है, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। तो इस करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सेकंड है, जिसमें ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है, और डी का क्या है, सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। तो कौन सी टेक्निक्स रहती हैं जो यूज की जाती हैं, तो कौन सी टेक्निक रहेगी, जिफ्ट और आईयूटी रहेगी। जिफ्ट के अंदर क्या करते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मीन्स क्या है, जो जाइगोट है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। जनरली अप टू 8 ब्लास्टोमियर जिफ्ट का यूज करते हैं। और नेक्स्ट आती है आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज के लिए क्या यूज करते हैं, आईयूटी यूज करते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर मेथड यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जिफ्ट एंड आईयूटी रहेगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल द एबीओ ब्लड ग्रुप। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या रहेगा, फर्स्ट द जीन आई हैज द 3 एलील। ठीक है, ये मल्टीपल एलील का एग्जांपल आता है, तो ये करेक्ट है, रॉन्ग नहीं कर सकते हम इसको। ए पर्सन विल हैव द ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स। पर्सन के पास क्या होगा, इन तीनों में से 2 ही एलील होंगी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। दोनों ही सेम टाइप की शुगर एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है। IA अलग टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और IB अलग टाइप का प्रोटीन बनाता है, और दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं जिससे AB ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। फोर्थ है, एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। जो आई एलील हम शो करते हैं, जो O ब्लड ग्रुप के लिए कोड करती है, वो कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन या शुगर की फॉर्मेशन नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट पेयर चूज करना है। लाइगेज जॉइन द DNA मॉलिक्यूल, करेक्ट है ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। पॉलीमरेज क्या करता है, ब्रेक द DNA इनटू द फ्रेगमेंट्स। पॉलीमरेज का यूज हम सिंथेसाइज करने के लिए करते हैं, तो ये इनकरेक्ट रहेगा। न्यूक्लियेज है, सेपरेट द 2 DNA स्ट्रैंड, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ये भी इनकरेक्ट है। एक्सोन्यूक्लियज क्या है, मेक कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन, ये स्पेसिफिक पोजीशन से कट नहीं करता, स्पेसिफिक पे तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज आता है, तो ये भी इनकरेक्ट रहेगा। तो करेक्ट मैचिंग क्या रहेगी, फर्स्ट है जो लाइगेज जॉइन द 2 DNA मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट मैच, इसमें से मैच करना है, तो करेक्ट बताना है कौन सा मैच है। हीमोफीलिया है, वाइन लिंक्ड है, फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोजोमल डोमिनेंट, सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट,
और हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया में वाई लिंक्ड नहीं एक्स लिंक्ड होता है, तो ये भी इनकोरेक्ट है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं ऑटोजोमल रिसेसिव होता है, तो ये भी इनकोरेक्ट है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है और क्रोमोसोम नंबर 11 से रिलेटेड है, तो ये ठीक रहेगा, करेक्ट मैच। थैलेसीमिया है एक्स लिंक्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, थैलेसीमिया ऑटोजोमल डिसऑर्डर के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ग्रीगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट क्या आएगा इसका आंसर, लोकस्टा रहेगा। और अडल्ट जो क्या है पॉलीफेगस मीन्स जितने भी काफ़ी सारे हमारे क्रॉप्स होते हैं उनके ऊपर फीड कर लेता है और उनको डैमेज करता है, लोकस्टा आता है इसके अंदर। अडल्ट विद द रेडियल सिमेट्री एंड द लार्वा विद द बाइलेटरल सिमेट्री, तो इकाइनोडर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो एस्टेरियस आ जाएगा इसका। स्टारफिश जिसको बोलते हैं, बुक लंग्स स्कॉर्पियन में मिलते हैं। और बायोलुमिनेसेंस किसका है, टीनोफोरा है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक आता है, तो उसी का मेंबर क्या है, टीनोप्लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी इज, कौन सी स्टेज है जो एंटर करती है, तो इन्फेक्शियस स्टेज क्या रहती है, मलेरिया के अंदर हम पढ़ते हैं इसको प्लाज्मोडियम की, तो आंसर क्या रहेगा इसका, स्पोरोजोइट रहेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड द पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिव इन देयर स्ट्रक्चर, मींस हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट पॉलीसैकेराइड बताना है इसमें, पॉलीसैकेराइड कौन सा है, और नेक्स्ट क्या है पेप्टाइड बॉन्ड जिसमें मींस प्रोटीन बताना है। तो इनके अंदर हमें पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन को अलग करना है, तो पहला काइटिन है, पॉलीसैकेराइड है, बट कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड है, तो ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट ग्लिसरॉल लिपिड है और ट्रिप्सिन प्रोटीन है, ये भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है बट लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, तो ये भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट इनुलिन, इनुलिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो होमोपॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड है, प्रोटीन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इनुलिन एंड इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द टू जनरेशन विद इन द अदर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। पोलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोफिटिक स्टेज है एंथर, स्पोरोफिटिक में प्रेजेंट होते हैं, तो एक तो इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद इन टू मेल गैमेट, ये नहीं है। सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी नहीं है। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक भी क्या रिप्रेजेंट करता है, गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, ओव्यूल क्या है, स्पोरोफिटिक स्टेज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 4th ए एंड डी करेक्ट आंसर रहेगा, मीन्स ये भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द नाइट्रोजिनेज इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनेस प्लांट आर, तो प्रोडक्ट कौन से रहते हैं इसके, अमोनिया और हाइड्रोजन इसके प्रोडक्ट रहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4th। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द G1 फेज ऑफ द इंटरफेज, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ये भी नहीं होता, एस फेज में होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट, ये भी नहीं होता। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, तो ये करेक्ट है, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, ग्रो करती है, बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। और न्यूक्लियर डिवीजन है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो एम फेज में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15th, क्यूबोइडल एपिथेलियम विद द ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, तो किस में मिलती हैं ये, जो क्यूबोइडल सेल है और जिसके साथ में ब्रश बॉर्डर मिल रहा है। तो हम जब पढ़ते हैं जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, नेफ्रॉन में क्या है, पीसीटी बाउमैन कैप्सूल रहता है, इस तरीके से क्या रहता है, पीसीटी रहता है, देन हिनल लूप आता है, और देन लास्ट में क्या आता है, डीसीटी आता है, ठीक है। तो जो पीसीटी और डीसीटी दोनों के अंदर क्या किस चीज की लाइनिंग रहती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम की रहती है। लेकिन हम खास बात देखते हैं कि पीसीटी के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इसके लिए माइक्रोविलाई मींस जो क्यूबोइडल सेल है उनके ऊपर क्या मिल रही है, इस तरीके से माइक्रोविलाई मिल रही है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट, तो इंक्लूजन बॉडी के बारे में इनकरेक्ट पूछा हुआ है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये राइट है, ठीक है। कौन कौन सी ऑर्गेनेली देखते हैं हम जहां मेम्ब्रेन नहीं पड़ता, सेंट्रोजोम देखते हैं, राइबोजोम देखते हैं, और इंक्लूजन बॉडी देखते हैं, न्यूक्लियोलस देखते हैं, तो यही ऑर्गेनेली है जिनके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं मिलता। दीज आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल, ऐसा कोई स्टेप नहीं देखते, तो इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ये इनकरेक्ट रहेगा। दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली लाई करते हैं, ये भी करेक्ट है। दिस रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट पूछा हुआ था, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड इन द यूकैरियोटिक सेल, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की साइट पूछी हुई है। अगर सिर्फ सिंपली प्रोटीन पूछ लेते, प्रोटीन की साइट क्या रहती है, राइबोसोम रहती है, मींस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम वो लिख सकते थे। अगर लिपिड पूछ लेते, लिपिड कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, एससीआर में सिंथेसाइज होते हैं,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट क्या पूछा हुआ यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन है, आंसर क्या रहेगा इसका, थर्ड गोल्जी बॉडी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, इन द जेल इलेक्ट्रोफोर्सेज सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। तो किसकी हेल्प से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स देखते हैं, आंसर रहेगा इसका इथिडियम ब्रोमाइड। इन यूवी रेडिएशन की हेल्प से हम इसको विजुअलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो क्या रहेगा इसका, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये राइट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद द O2 बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन, ये भी राइट है। नेक्स्ट है हायर कंसंट्रेशन इन द एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा हुआ था, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन नहीं रहती यहाँ पे, लो कंसंट्रेशन रहती है हाइड्रोजन आयन की। इसके अलावा पीएच है, पीएच भी लो रहता है, टेम्परेचर भी लो रहता है, तभी क्या करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, और CO2 की PCO2 है वो भी लो रहता है। ये सब कंडीशंस क्या है, लो है, तभी ये क्या करते हैं, फेवर करते हैं, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन। लो PCO2 इन द एल्वियोली फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो यहाँ आप भी क्या, लो लेवल रहता है, ये राइट है, ठीक है। रॉन्ग पूछा हुआ था तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रे फ्लोरेट्स है, तो रे फ्लोरेट्स क्या रहती हैं, एपिगाइनस कंडीशन रहती है, मींस ऊपर से राइज होती है, तो ओवरी क्या हो जाएगी इसके अंदर, इंफीरियर ओवरी हो जाती है। आंसर क्या रहेगा इसका, इंफीरियर ओवरी। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इकोर फर्स्ट। तो कौन सा सीक्वेंस है, क्या पढ़ते हैं हम, GAATTC, ये सीक्वेंस पढ़ते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय द इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द DNA सीक्वेंस, राइट है, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ द DNA एट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आई थिंक इसका आंसर ये रहना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन है कि दे कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA स्लाइटली अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक साइड से, तो आई थिंक मेरे ओपिनियन में सेकंड आंसर रहना चाहिए। दे आर यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी करेक्ट है, और स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय DNA लाइगेज, ये भी करेक्ट है। तो मेरे ओपिनियन में इसका आंसर सेकंड रहना चाहिए, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ द DNA एट द पैलिंड्रोमिक साइट। जो ये है यही इनकरेक्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA स्लाइटली अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक साइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर द फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर रहेगा एक्टिवेटेड स्लज। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है, जो थोरेसिस कैविटी होती है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना होता है, तो इसके लिए क्या होगा, जो डायफ्राम रहता है नीचे वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तभी ये रिब्स हैं जो बाहर निकलेंगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, A एंड B बोथ, यानी कि फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज, बिकॉज, क्यों लीव कर सकता है, क्या क्या आंसर रहेगा इसका, द हेड होल्ड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि हेड के अंदर नर्वस सिस्टम बहुत कम रहता है, वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। और मेनली कहाँ सिचुएटेड रहता है, जो वेंट्रल पार्ट है, हम क्या देखते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स में वेंट्रल पार्ट पे होता है नर्वस सिस्टम, तो ये क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोर्डेटा। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। इन यूरोकोर्डेट नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, नहीं, यूरोकोड इनकरेक्ट है। यूरोकोर्डेट में क्या होता है, नोटोकोड टेल रीजन में रहती है और वो भी लार्वल स्टेज में। सेकंड, इन वर्टिब्रेट्स नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, तो करेक्ट है ये। नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड द होलो, जो कोर्डेट रहते हैं इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड पे होता है और होरलर रहता है, ये भी करेक्ट है। कोर्डेट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, हेमिकोर्डेटा, टूनिकाटा एंड सिफेलोकोर्डेटा। ये गलत है, किस किस में हम पढ़ते हैं, यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट और वर्टिब्रेट में पढ़ते हैं, तो ये इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, B एंड C रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका यूज के अकॉर्डिंग मैच करना है, तो BT है, BT क्राई प्रोटीन से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्मस एक्वेटिकस है, DNA पॉलीमरेज ऑब्टेन करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर, और सैल्मोनेला टाइफिमोरियम कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट rDNA मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शंस इन द प्लांट्स। फंक्शन बताने हैं, तो आयरन है, आयरन का रोल कहाँ रहता है, रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में रहता है।
और जिंक का हम कहाँ पढ़ते हैं, जिंक का यूज रहेगा आईएए बायोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, जो आईएए ऑक्सीजन हार्मोन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। बोरोन है, बोरोन रिक्वायर्ड कहाँ रिक्वायरमेंट रहती है, पोलन जर्मिनेशन में पढ़ते हैं। और मैग्नीज कहाँ आता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस में हम क्या पढ़ते हैं, मनकल पढ़ते हैं, मैग्नीज और क्लोरीन का यूज देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, थर्ड विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट द वाटर बट गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट। राइट है, सेंटर में रहता है और वाटर को कंडक्ट नहीं करता बट मैकेनिकल सपोर्ट जरूर देता है। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, ये भी करेक्ट है। सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि इनर मोस्ट तो क्या रहती है, हार्टवुड रहती है। ठीक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द टैनिन, रेजिन्स, ऑयल एक्सेट्रा, हार्टवुड इज डार्क इन कलर, ये भी राइट है। तो इसका आंसर इनकरेक्ट बताना था, थर्ड क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच करने हैं। इनहिबिटर ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी, इसका आंसर क्या रहेगा, मेलोनेट रहेगा। और पोजेस द पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, कोलेजन प्रोटीन है, कोलेजन में देखते हैं हम। सेल वॉल ऑफ फंजाई किस चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या रहेगा, रेसिन रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। oogenesis के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो म्योटिक सेकंड डिवीजन है वो कंप्लीट होता है जैसे ही स्पर्म फ्यूज करता है। एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन अवम, जो एग है, अवम है, उसके साथ जैसे ही फ्यूज करेगा स्पर्म, तभी क्या होगा, सेकेंडरी oocyte का डिवीजन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट, कितनी रहती है, 7 मिलियन रहती है रॉबर्ट मई के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी की लाइन है। द फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन इज, फर्स्ट फेज क्या रहता है, इन माई ओपिनियन इट शुड बी amino acylation of tRNA, that is charging of tRNA. Next question number 34, which of the following region of the globe diversity exhibit the highest species diversity। तो highest species diversity कहाँ रहती है, अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर रहती है। नेक्स्ट है, which of the following statement is not correct है, इनकरेक्ट बतानी है। इन मैन इंसुलिन इज synthesized as the proinsulin, राइट है। नेक्स्ट, द प्रोइंसुलिन हैज ए एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी चेन, सी पेप्टाइड ऐसा ही होता है, ए चेन होती है, बी चेन होती है और इनको कनेक्ट करती है सी पेप्टाइड, ये राइट है। The functional insulin A has A and B chain linked together by the hydrogen bond। जो A और B चेन है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, हम क्या पढ़ते हैं, सल्फाइड बॉन्ड पढ़ते हैं। तो ये इनकरेक्ट ही बताना था, थर्ड क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ए कोलाई, ये भी राइट है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। कौन से फीचर मिल रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय द बंडल शीथ, लार्ज कॉन्सिपियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड द क्लोज्ड फिलोएम पैरेन्काइमा आर एब्सेंट। आइडेंटिफाई करना है इनमें से। तो क्लोज्ड है तो सीधी सी बात है क्या रहेगा, मोनोकोट रहेगा। और बंडल कैसे दिए हुए हैं, कॉन्जॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनोकोटिलेडन स्टेम इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मैच करने हैं कॉलम 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, किसके अंदर देखते हैं हम, दीज आर फाउंड इन कॉन्ड्रीथाइज। और हेट्रोसिरल सिरसल फिन है वो किस में मिलती है, ओस्टिथाइज में देखते हैं हम। सॉरी, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स क्या रहेंगे, साइक्लोस्टॉम्स के अंदर रहेंगे। हेट्रोसिरसल काउडल फिन किस में देखने को मिलता है हमें, ये इनकरेक्ट है। और हेट्रोसिरसल काउडल फिन हमें कहाँ मिलेगा देखने के लिए, जो कॉन्ड्रीथाइज है, मीन्स जैसे हम क्या देखते हैं इसमें, सार्क का एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहता है, हेट्रोसिरसल फिन रहता है, अनइक्वल फिन रहता है ऐसे, ठीक है। और एयर ब्लैडर किस में देखते हैं हम, ओस्टिथाइज के अंदर एयर ब्लैडर मिलता है। जो स्मॉल फिशेज हैं, लेबियो है, इनमें ओस्टिथाइज एयर ब्लैडर रहता है। और पॉइजन स्टिंग ट्राइगन रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लास्क। तो मिलर का एक्सपेरिमेंट पूछा हुआ इवोल्यूशन से, तो कौन कौन सी गैस उन्होंने यूज की थी, 800 टेम्परेचर यूज किया था, और मिथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया यूज किया था। अमोनिया में ए आता है तो इसका रेशो भी क्या रहता है, 2:1, ये इसका रेशो रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय, तो आंसर क्या रहेगा इसका, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इन द मॉर्निंग इज, तो क्या रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रात के टाइम पे क्या रहता है, रूट प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज द निकोटीन, स्ट्रिचाइन एंड द कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट फॉर देयर
किस लिए यूज किए जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट? दे आर यूज फॉर देयर डिफेंस एक्शन। तो आंसर क्या रहेगा इसका? डिफेंस एक्शन रहेगा। नेक्स्ट है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ द रुबिस्को एंजाइम इन द फोटो रेस्पिरेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ। तो रुबिस्को एंजाइम है, फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे जो इसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है वो क्या क्या प्रोड्यूस करवाती है? तो जो फोटो रेस्पिरेशन है जनरली हम C2 साइकिल में पढ़ते हैं कि क्या प्रोड्यूस होता है। एक तो जो फोस्फोग्लाइकोलेट है वो बनता है, एक फोस्फोग्लाइसरेट बनता है, फोस्फोग्लाइसरेट बनता है और एक फोस्फोग्लाइकोलेट बनता है, फोस्फोग्लाइकोलेट। तो ग्लाइकोलेट 2 कार्बन है तो C2 कार्बन है, C2 इसलिए C2 साइकिल भी बोलते हैं। लेकिन सॉरी जो फोस्फो जो ग्लिसरेट है वो क्या रहेगा? 3 कार्बन है, वो 3 कार्बन है। तो इसमें 2 कार्बन दिया है बट यहाँ साथ में 4 कार्बन दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड एक साथ में 3 कार्बन का निकलता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फोस्फोग्लिसरेट बोल रहे हैं। और इसके साथ में क्या रहेगा? फोस्फोग्लाइकोलेट रहेगा जो 2 कार्बन का रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। नेक्स्ट है बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन जीन ऑफ द बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू। तो वो किस लिए रहती है? इंसेक्ट के लिए रहती है, पेस्ट की तरह यहाँ एक्ट कर रहे हैं इंसेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंसेक्ट पेस्ट रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द करेक्ट एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव इवॉल्वड ड्यू टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो जो मैन मेड एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या क्या रहेगा? हर्बिसाइडल रेजिस्टेंट भी होगा, रेजिस्टेंट वीड्स होंगे, ड्रग्स रेजिस्टेंट यूकारियोट्स के अंदर, और मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक द डॉग्स, ये सब करेक्ट रहेंगे इसके अलावा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी, सी एंड डी, यानी कि थर्ड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इम्यूनिटी। व्हेन एक्सपोज, रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। व्हेन एक्सपोज टू द एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी इट इज कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी। तो करेक्ट है, जो क्या है जब होस्ट एंटीजन के कांटेक्ट में आता है और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। When रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी। ये भी करेक्ट है। रेडीमेड इम्यूनिटी को रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस करवाना क्या कहलाता है? पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स द फुल रिस्पॉन्स। क्विक नहीं होती, स्लो होती है। तो ये इनकरेक्ट ही पूछा था, थर्ड क्या रहेगा? इनकरेक्ट रहेगा। फोर्थ देख लेते हैं, fetus receive the some antibodies from the mother, it is an example for the passive immunity। ये भी करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। बाकी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे, और जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।